आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके पास एक कॉफ़ी और एक पेन लेकर बैठ जाइएगा। इसमें बहुत मोस्ट एमपी क्वेश्चन बनते हैं, हर एक जी के संबंधित ही होते हैं, हर एक एग्ज़ाम आपको देखने के मिलते हैं। तो मैं आपको वायुमंडल के बारे में समझाया और वायुमंडल में हम पढ़ रहे थे ग्रीन हाउस। वायुमंडल का पहला पॉइंट है हमारा ग्रीन हाउस। और ये जो वायुमंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्षोभमंडल ही आपका वायुमंडल से संबंधित है। क्षोभमंडल में ही वायुमंडल से संबंधित देखें तो जैसे कि हम क्षोभमंडल के बारे में पढ़ें तो क्षोभमंडल में हमने पहले अगले वाली वीडियो में बताया है कि क्षोभमंडल में क्या क्या पाया जाता है। क्षोभमंडल में आपका होगा, क्षोभमंडल में आपको ग्रीन हाउस गैस, दूसरा हमने बताया था सबसे ज़्यादा घनत्व और मौसम की घटनाएं, ये क्षोभमंडल में देखा जाता है। तो हमने क्षोभमंडल के बारे में ही जाना है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल से संबंधित, ये भी क्षोभमंडल में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्षोभमंडल से संबंधित हमने यह देखा कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में जो हमने अभी पढ़ा है वो अगले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। तो अब रहा ग्रीन हाउस की जो गैसें होती है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है इसमें, तो मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ओ मीना कल काजल लगा आना, ये ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस होती है। जैसे कि ट्रिक्स है आपकी ग्रीन हाउस, जैसे ग्रीन हाउस ये हाउस लिखेंगे, ग्रीन हाउस गैस। देखिए कौन कौन सी गैस पाई जाती है ग्रीन हाउस में, कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, आप पहले ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ट्रिक्स बनाएंगे आप, ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। ओ मीना कल काजल लगाना, ग्रीन हाउस गैस ट्रिक, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक ग्रीन हाउस गैस की ट्रिक पढ़ेंगे। ओ से आपका होगा ओजोन, कौन कौन सी गैस पाई जाती है, जैसे कि ओ से आपका ओजोन गैस। संकेत इसका होता है, ओजोन गैस का संकेत आपका होगा, संकेत के बारे में पढ़ें ओजोन का। जैसे कि अब हम पढ़ें ओजोन का आपका होगा O3, ओजोन का आपका होगा O3, ठीक है। ओजोन का आपका होगा O3। आप से आपका मीथेन गैस, मीथेन गैस हो CH4 ये होती मीथेन गैस, CH4 होती मीथेन गैस। का से आपका होगा क्लोरोफ्लोरो आप जैसे कि CFCS ये होगा क्लोरोफ्लोरो। और जैसे कि का से हो गया, ला से आपका होगा क्लोरोफ्लोरो, और का से होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आप लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका होगा CO2 का। ये होगा, आपने पढ़ा था का से पढ़ा था, जा से आपका जल वाष्प, जा से आपका होगा जल वाष्प, जा से होगा आपका जल वाष्प, जैसे होगा जल वाष्प। ओ मीना कल काजल लगाना, लगाना तो हमने वैसे ही लिया है शब्दों को जमाने के लिए।
ओ मीना कल काजल लगा आना, तो आपको जैसे कि आपने देखा जैसे कि कहाँ से आपका हो गया काजल लगा आना, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा था नेक्स्ट पेज पे, ओ से ओजोन परत होगा, जिसको हम ओजोन को हम O3 से दर्शाते हैं। और आपका होगा मी से होगा मीथेन गैस, जिसको CH4 से दर्शाते हैं। और का से आपका क्लोरोफ्लोरो CFCS से दर्शाते हैं। और दूसरा जो हमने लिखा है, का से आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से दर्शाते हैं। और जा से होता है आपका जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प। अब फिर हमने देखा, इसके बारे में देखा, फिर पहला हुआ हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही हमने जो जानकारी ली है, क्षोभ मंडल में ही जो ग्रीन गैस क्षोभ मंडल कहाँ, हमारे पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में जैसे कि हम देखें तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो घटनाएं में हमने पढ़ा कि जो घटनाएं होती है इसमें मौसम से संबंधी घटनाएं देखा जा सकता है, मौसम संबंधी। और सबसे ज़्यादा घनत्व जैसे कि वायु, चक्रवात, पानी, है ना, इसी के बारे में जाना जा सकता है। और ग्रीन गैस के बारे में, ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। NCO2 वो जलवाष्प, CH4 वायुमंडल के चारों ओर एक क्या बना लेती है, मोटा गहरा परत बना लेती है, जो सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है और पृथ्वी का तापमान या टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है, उसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने कहा एक ग्रीन हाउस गैस में कहा कि इसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने एक ट्रिक से बनाई थी, ओ मीना कल काजल लगा आना। कल काजल लगा आना, है ना, लगाना हमने वैश्विक शब्दों को जमाने के लिए लिया है। लगाना उससे कुछ भी ट्रिक से नहीं बनेगी, उसको जमाने के लिए लिया है। जैसे कि ओ से ओजोन परत हो गया, आपका O3 हो जाता है। दूसरा ओ मी से आपका होगा मीथेन CH4, कल काजल लगा आना, आ से जैसे कि ओ मी ना से आपका नाइट्रोजन हो गया N2O से संबंधित। ये से हमने जो ट्रिक से बनाई थी, अब अगले पेज में पढ़ सकते हो, अगले वीडियो में पढ़ सकते हो, उसकी जानकारी हमने उसके ऊपर डाल दी है। अब मौसम, अब फिर हमारा रहा था पहला, दूसरा पॉइंट रहा मौसम। क्षोभ मंडल में ही पढ़ रहे हैं हम मौसम के बारे में, क्षोभ मंडल में मौसम के बारे में पढ़ रहे हैं। मौसम, तो मौसम देखें क्षोभ मंडल में ही, जैसे कि क्षोभ मंडल में देखे जाए तो मौसम के बारे में ही जानकारी मिलती है। जैसे कि मौसम में बारिश का होना, है ना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आदि घटनाएं इससे संबंधित होती हैं। अब ये ही हम जो पढ़ रहे हैं मौसम संबंधी, ये भी कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। इसमें मौसम, जैसे कि मौसम की घटना इसमें ही दे सकते हैं। और बारिश का होना, बिजली का गरजना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना आदि, इसके बारे में हम क्षोभ मंडल में ही अध्ययन करते हैं। दूसरा हमने यहाँ देखा था कि आज सबसे अधिक घनत्व, तो सबसे अधिक घनत्व की बात कहें, सबसे अधिक घनत्व जैसे कि हम पढ़ेंगे, सबसे अधिक घनत्व, तीसरा पॉइंट हमारा यह था, सबसे अधिक घनत्व। सबसे अधिक घनत्व के बारे में पढ़ें तो जैसे कि हम देखें हवा तथा
चक्रवात, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, हवा तथा प्रतिचक्रवात और चक्रवात। चक्रवात को देखा जा सकता है। प्रतिचक्रवात और चक्रवात के बारे में देखा जा सकता है। इसका घनत्व तो इसमें वायु, प्रतिचक्रवात, चक्रवात, हवा से संबंधित बताया गया है। और अगले वीडियो में हम जैसे अगली पॉइंट हम पढ़ें तो ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल की जो जानकारी हमने अभी तक प्राप्त की है, ये क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा है। क्षोभ मंडल के बाद आता है हमारा समताप मंडल, जो 18 किलोमीटर से लेकर क्षोभ मंडल, जैसे कि हमने पढ़ा क्षोभ मंडल। अब जो क्षोभ मंडल से बारे में फिर हम आएंगे समताप मंडल। समताप मंडल 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच हमारा समताप मंडल पाया जाता है। 18 से 50 किलोमीटर के बीच में हमारा समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल के बारे में बात कहें, समताप मंडल, समताप मंडल के बारे में बात कहें तो हम पढ़ेंगे समताप मंडल में पहला पॉइंट पढ़ेंगे। जो समताप मंडल होता है इसमें क्या क्या होता है। जैसे समताप मंडल में जैसे कि हम पढ़ें तो मौसम की कोई भी घटना नहीं होती है। समताप मंडल में मौसम की कोई भी घटना नहीं पाई जाती है। लिख देता हूँ, समताप मंडल में मौसम की कोई भी घटना नहीं होती है। नहीं होती है जैसे बिजली का गरजना या चमकना, बिजली का चमकना, जैसे बिजली का चमकना तथा बादल का गरजना। ऐसे हम तथा बादल का गरजना आदि।